आदाब नाजरीन, मैं सबा नाज और आप देख रहे हैं खबर आसन सॉल स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट। आइए नाज़रीन सीधे रुख करते हैं खबरों की जानिब। तृणमूल अक़लीती मोर्चा की जानिब से मेयर जितेंद्र तिवारी को अर्जदाश्त सौंपी गई। अक़लीती मोर्चा के जिला चेयरमैन गुलाम सरवर की क़यादत में रेल पार के काउंसिलरों और दस्तखतशुदा अर्जदाश्त बुध के रोज मेयर को सौंपी गई। इस अर्जदाश्त में मुतालबा किया गया है कि पानी के मसले को दूर करने के लिए रेल पार में एक पानी टंकी नस्ब की जाए, जिससे रेल पार के 24, 25, 26 और 28 नंबर वार्डों में पानी का मसला हल हो। कभी प्रेशर नहीं है तो कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ओवर बहुत सारा मैंने चूँकि बना है टैंक हम लोग इस बोर्ड के हिस्से, तो हम लोग का मेरे साथ से ये मुतालबा था कि हम लोग के इलाके में 3-4 वार्ड मिला करके ओवरहेड एक टैंक हो जाता, तो हम लोगों के लिए पानी के लिए कम से कम 50 साल के लिए और कोई दिक्कत नहीं रह जाता है। मैंने मशीन लगाने का ज़रूरत नहीं रह जाता, इतना सहूलत से पानी हम लोगों को मिल पाता है। दूसरा मुतालबा सर से हम लोगों को ये था कि हम लोग के ADDA में जो एक मैदान की, चूँकि रेल पार में मैदान तो कुछ है नहीं कि बच्चों को कोई खेल सकता है या कुछ कर सकता है, तो ADDA में एक ज़मीन है जिसमें इज्तिमा वगैरह होता है माइनॉरिटी हब के पीछे के हिस्से में, तो उसको चाहा कि हम लोग घेराबंदी करा दीजिए और ADDA से अप्रूवल दिला दीजिए ताकि हम लोग मुकम्मल उसको मैदान के शक्ल में इस्तेमाल कर सकें। बस यही दो मुतालबा लेकर के हम लोग मेयर साहब के पास आए हैं। आज बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मरकजी सरकार के जरिए बनाए गए किसानों के खिलाफ काले बिल यानी कृषि बिल को लेकर DM को एक अर्जदाश्त सौंपी गई। आज जिन्होंने सारे ने मिलकर किसानी बिल मता बड़ा सेंट्रल सरकार में पास भाई सभी दर्शक वृंद से पश्चिम बर्दवान की सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सभा सोसाइटियों की तरफ से आंतरिक धन्यवाद जनाते हुए इस जो काला कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसानों के खिलाफ जो काला कानून पास कराया है, उस कानून की विरोधिता करते हुए आज आप सभी बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने ये जो सेंट्रल की जो मोदी सरकार है, उस मोदी सरकार को किसानों के हित के लिए और किसानों के विरोध में जो कानून उन्होंने पास किया है, उसके खिलाफ अपना टोकन जो विरोधिता है वो DM साहब के पास ज्ञापन दे के हम लोगों ने जनाया है। और ये 3 कानून है मुख्य तौर पे। पहला कानून है कि कोई भी मोनोपोली किसी स्टेट की नहीं रहेगी, किसान अपनी उपज किसी भी स्टेट में जाके बेच सकता है। पहले जो था वो MSP के द्वारा हमारी FCI सरकारी खरीद हुआ करती थी, उस सरकारी खरीद की जो मोनोपोली है उसको तोड़ के प्राइवेट कॉरपोरेट घरानों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी स्टेट में अभी जो फसल आई है उस फसल की खरीद नहीं हो रही है। इसीलिए इन कानून के द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और दूसरा जो कानून है वो कानून ये है कि किसी भी जो किसान है उनको अपनी कॉरपोरेट घरानों के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसकी परमिशन सरकार दे रही है। कॉरपोरेट फार्मिंग के द्वारा क्या होगा कि किसान जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के ब्याज के तले वो मोहताज हो जाएंगे। आखिरकार उनकी जो कृत है, जो उनका व्यवसाय है किसानी, वो भी चली जाएगी और जो धरती जिसके ऊपर वो अपनी किसानी करता है, अपनी माँ को भी उनको बेचना पड़ जाएगा, वो ज़मीन भी उनके पास नहीं रहेगी। और तीसरा जो कानून है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आता है, उसकी मोनोपोली को सरकार ने उठा दिया है। इन्होंने कहा है कि कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर है वो किसान की उपज का स्टॉक कर सकता है और इस स्टॉक की व्यवस्था में कॉरपोरेट घराने ही कर सकते हैं।
उनको ये अधिकार मिल जाएगा कि किसान की फसल को कम मूल्य में लेके स्टॉक करके मार्केट में क्राइसिस क्रिएट करके अपनी मनमानी दामों पे अपना मुनाफा कमाने का, और जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी आय से मोहताज हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि हम किसान की आय डबल करना चाहते हैं, पर इन कानूनों से किसान जो है और गरीब होता जाएगा और सरकार उनको अपनी वोटिंग राइट के द्वारा उनकी वोट को लुभाने के लिए जब इलेक्शन हुआ करेगी वो उनकी छोटी मोटी कर्जा माफ़ी 2, 5, 10 हज़ार की कर्जा माफ़ी करके उनसे अपनी वोट ग्रहण करता रहेगा। तो हम लोग ये पश्चिम बर्दवान की सभी सिख समुदाय की तरफ से और बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में इस तीनों काले कानूनों का विरोध करने के लिए भगत सिंह जी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर की है, उनकी छत्र छाया में उनकी मूर्ति के सानिध्य में हम लोग इस विरोध को दर्ज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसी के साथ मैं अपना जो है वक्तव्य समाप्त करता हूँ। किसान एकता जिंदाबाद। एक तरफ सरकार ने हर काम के लिए आधार कार्ड को लाजिम करार दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ आम इंसान को आधार कार्ड बनवाने की सहूलत भी नहीं दी जाती। इसकी एक मिसाल रानीगंज के पोस्ट ऑफिस में देखी गई। वहां मंगल की शाम 6 बजे से मर्द ख्वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लाइन लगाकर बैठे हैं। दरअसल ये लोग अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदों ने लाइन में लगे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इन्हें महज एक आधार कार्ड बनवाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सारी रात लाइन में गुजारनी पड़ती है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि जब से दोबारा आधार कार्ड बनना शुरू हुआ है तब से यही हाल है। अभी बैठिए, ओए, अभी बैठिए। यहाँ आधार कार्ड बनवाने के लिए। आधार कार्ड के लिए तो मैंने रात में इतना लाइन यहाँ से 6 बजे लाइन लग जाता है, 6 बजे जिसे आदमी को बनाता है, इसीलिए हम लोग सवेरे से आगे लाइन कितना बजे से बैठे हैं आप लोग? यहाँ 6 बजे से बैठा है। शाम 6 बजे। हाँ, कितने बजे तक रहिएगा? वही जब तक नहीं बनेगा 10, 11, 12 बजे तक। सुबह 11 बजे तक का? 12 बजे जब तक ले होगा नहीं तब तक ले खा ले। तो ये क्या मैंने कोई रूल्स है जैसे लगा के ही काम होगा? अब तो आप रात लगाइए, चाहे सुबह 10 बजे से लगाइए या 9 बजे से लगाइए या 4 बजे से लगाइए। यहाँ का पब्लिक ने सवेरे से के आधार कार्ड आप लोग क्या करे, नए काम सब क्या होना चाहिए? स्कूल में आधार कार्ड खोज रहा, बच्चन लोग का सब जगह आधार कार्ड खोज रहा है, तो इसीलिए हम लोग को तकलीफ करने पड़ी राशन खाते। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आधार कार्ड बनाने के लिए कब से खड़े हो? हम आए मोटामोटी 9 बजे। रात में 9 बजे? कौन बोला आधार कार्ड के लिए अभी रात में? रात भर आप लोग रहेंगे? देख रहे कि आज 20 कितना बजे तक का मैंने खुल जाएगा? नंबर हो गया, आज 29 नंबर हो गया, इसलिए आज हम लोग सवेरे आए। रात भर रहना है? क्या नाम हुआ आपका? किस लिए बैठे हैं पोस्ट ऑफिस? तो आधार कार्ड इतना रात में तो रात भर मैंने रहेंगे आप लोग? कितने बजे तक का? क्या नाम है आपका? रानीगंज के मंगलपुर इलाके के सृष्टि सीमेंट कारखाने के मजदूरों ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात पर कारखाने के गेट के सामने एहतजाज का मुजाहिरा किया। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान इन्हें फिकस 4000 रुपए दिए गए थे। इसके बाद ईद के मौके पर 10,000 पेशगी के तौर पर दिए गए थे। कारखाना इंतजामिया की तरफ से ये यकीन दिलाया गया था कि 10,000 थोड़ा थोड़ा करके इनके तनख्वाह से काट लिया जाएगा, लेकिन अब 10,000 के साथ साथ 4,000 भी काटे जा रहे हैं, जबकि यहाँ ISI और PF की भी सहूलियात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 2 महीनों से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कारखाने में दूसरे लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग 2 महीने से कोई काम नहीं चल रहा। एक दंगल हमारा अंदर में काम करता है, उसका सरदार हम है, एक दंगल में सफीक है, उसका सरदार वो है।
हम लोग मालिक से बोले कि हम लोग खाना नहीं पकड़ा, घर में हम लोग परेशानी आ रहा, हम लोग काम 2 महीने से नहीं चल रहा। मालिक बोले कोई स्टेप नहीं ले रहा, काम करना करो, नहीं करना जाओ, मेरा काम ऐसी कितना महीना से आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग अभी फिलहाल 2 महीना 3 महीने से न परेशान है। अच्छा, मालिक के पास एडवांस मांगना, मालिक बोले तुम्हारे पास एडवांस अच्छा, है। लॉकडाउन पीरियड में आप लोग को पैसा मिला था काम किया? लॉकडाउन में हम लोग कंपनी दी अपने तरफ से, हम लोग को 2 दंगल को मिला 36 लाख को दिया, हम लोग को 1.5 लाख रुपये दिया वो। अच्छा, अब वो हम लोग बोले हम लोग नहीं कटाएंगे, मालिक बोला ठीक है एक्सेप्ट किया। ईद का टाइम में हम लोग फिर पर्व आया, हम लोग एडवांस मांगे मालिक से, मालिक हम लोग उसका भी एडवांस दिया, जो दिया वो बता दे दिया। हम लोग सब लोग मिलकर भाग करके पर्व त्यौहार किया, तो मैं 100 थोड़ा भी उठाया। उसके बाद ईद के बाद थोड़ा बहुत एकदम काम खत्म दिया था। वो ईद का टाइम में एडवांस है। अच्छा, ईद का टाइम में हम लोग जो पैसा वो एडवांस है, हम लोग काम होता है तो 5,000 7,000 8,000 10 शेयर करके मतलब वो पैसा कट जाएगा? कट जाएगा। अभी आप लोग फिलहाल किस विषय के लिए हम आंदोलन कर लोग रहे का कहना है काम एकदम नहीं चल रहा, आप हम लोग हाजिरी में रख लीजिए, हम लोग हाजिरी दीजिए, हम लोग हाजिरी में अपना काम करें। आप लोग काम से डिटैच है पूरा? अभी हम लोग काम से बैठा हुआ है, मालिक अपना लेबर को बुला के 2 अपना लेबर से गाड़ी लोडिंग करा लिया। जो लोडिंग हम लोग करते हैं वो मालिक अपना लोडिंग करा। आप लोगों का काम छीना जा रहा है क्या? हम लोग का काम छीना गया या मालिक छीन लिया, वो आप लोग बात कीजिए। 2 दिन से कर। अच्छा, पीए PSI यहाँ मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है, कोई शिफ्टिंग नहीं है। अगर चोट लगा, हेवी चोट लग गया, 70,000 का लगा, 75 रुपये खर्चा हुआ, मालिक 15,000 रुपये दिया, बोला हम नहीं सकेंगे। हम लोग को मिलजुल के उसको लेके ढो रहे हैं, लिंगड़ा नाला को बेचारा काम में आ रहा, घर में ही परेशानी है। एक तो हाथ उखड़ गया, उसका पीछे 8,000 रुपये दिया, बोला हम नहीं दे सकेंगे। एक तो आँख में लग गया, एक तो आँख में लग गया 55,000 आँख में लग गया, 12,000 रुपये खर्चा हुआ, बोला हम नहीं देंगे, 3,000 रुपये दिया। आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? हम लोग चाह रहे कि हम लोग को सेफ्टी चाहिए, हम लोग को PFSI चाहिए, हम लोग को हाजिरी चाहिए, हम लोग को ठेका काम नहीं चाहिए। মানে শ্রমিক যারা আছেন তাদের দাবি বলছেন ওরা PSI এবং সেফটির কোনো ইয়ে নেই এবং আমাদেরকে এখন কাজ থেকে মানে বিরত করে দিয়েছে, তো এই বিষয়ে কী বলছেন? না, সমস্যাটা আপনি যেটা বলছেন সেটা সমস্যা হচ্ছে যারা যে শ্রমিক ভাইরা লোডিং আনলোডিং করে 34 জন শ্রমিক আছে 2টো গ্রুপ মিলিয়ে, যেহেতু লকডাউনের পিরিয়ডে শ্রমিকদের যেটা একটু সত্যি সারা আমাদের শুধু পশ্চিমবাংলা না সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীব্যাপী যে একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছে, সেই সম্মুখীন হয়তো অনেক দিনে অনেক শ্রমিকের কাজ হয় না। সেটা শ্রমিকদের মালিকের কাছে ডিমান্ড আছে যে যদি কাজ না থাকে আমাদেরকে যেন একটা অ্যাডভান্স দেওয়া হয়। অ্যাডভান্স হলে আমরা যখন আবার ফ্যাক্টরিটা আবার যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন শ্রমিকরা শোধ করে দেবে। সেই টাকা পয়সার একটু মনে করুন শ্রমিকরা হয়তো 10,000 চাইছে, মালিক হয়তো বলছে 5,000। এইটা নিয়ে সমস্যা, যে বিশাল কিছু বড় সমস্যা নয়, এইটা মালিকের সঙ্গে অনেক সময় হয়। আবার শ্রমিকরা আমরা ইউনিয়ন আসে, আমরা সবাই মিলে বসে এটা মিটিয়ে নিই, এটা কোনো যে বিশাল ঝামেলা সেটা না। 2-1 শ্রমিক আহত উন্ডেড হয়েছে, তাদের মানে খরচা হয়েছে, তারা বলছে আমাদের PSI নেই, আমরা এগুলো চুক্তি করবো কী করে, সেই বিষয়ে কী দেখছেন? PSI মনে করুন যেগুলো নেই সেগুলো এমন হয়তো আছে অনেক সময় একটা বড় এলাকা। আমরা চেষ্টা করব যাতে যেগুলো PFC যাদের নেই তাদের আমরা মালিকের সঙ্গে কথা বলে দেখব, যাদের সত্যি PSI নেই এবং যেটা নিয়ম অনুযায়ী হওয়া দরকার আমাদের সিস্টেম অনুযায়ী যেটা লেবার হয়, সেটা নিশ্চয়ই আমরা যেহেতু দুর্গাপূজার সামনে, দুর্গাপূজার আগে আমরা কিছু করতে পারছি না, দুর্গাপূজার পর আমরা মালিক দিকে শ্রমিক দিকে নিয়ে এই জিনিসটা মালিকদের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে দাবি রাখবো। আপনার নাম এবং পরিচয়? निर्मल शंकर पाल, 60 सीमेंट, INTTUC प्रेसिडेंट। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। अब अपने फेवरेट ब्रांड्स के 2 व्हीलर के लिए हर जगह भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है आसनसोल बाइक बाजार ने। आसनसोल बाइक बाजार 2 व्हीलर शोरूम एंड सर्विस सेंटर। लुक और स्टाइल की बात हो या हो माइलेज की, आपकी पसंद के मुताबिक हर ब्रांड के 2 व्हीलर्स आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। आसनसोल बाइक बाजार आपको देता है एक्सचेंज और फाइनेंस की फैसिलिटी, तो जिंदगी की रफ्तार को थमने न दे। आज ही आए आसनसोल बाइक बाजार नियर हटन रोड मस्जिद आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7047957275 एंड 9563900078। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हैं और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आए दी पेप्री। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 87688222128।